नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोनू लव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कौन से सिक्के होते हैं असली और कौन से होते हैं नकली, इनकी क्या पहचान है, इनको कैसे हम रख सकते हैं अपने समाज से दूर नकली सिक्कों को, और कैसे हम इनकी पहचान करके बच सकते हैं इन सामाजिक अव्यवहारिक जो लोग हैं जो डुप्लीकेट सिक्के बनाते हैं और हमारे समाज में ऐसी गंदगी फैलाते हैं, उनको दूर करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए आज हम आए हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास, जो कि सिक्कों के बहुत ही बड़े कलेक्टर हैं, जिनकी अपनी एक DDR गैलरी है हिसार मलिक चौक पे। वो आपको बताएंगे, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखते भी रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस वीडियो में वो हमें भी आपको भी समझाएंगे कि कैसे नकली सिक्कों की आप पहचान कर सकते हैं और बच सकते हैं नकली सिक्कों से। तो चलिए हम अब वीडियो को करते हैं शुरू मास्टर विजेंद्र सिंह जी के साथ। और भाई, जो भाई वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, वो जल्दी से चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो। ठोक दो गुट्ठा, नप दो किल्ली, सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली, नहीं भाई, इस वीडियो में बने रहना बस। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। तो सर बताइए, आज कौन सी डुप्लीकेसी और असलियत को आप उजागर करेंगे या उनकी जो गलतफहमियां भ्रांतियां वो दूर करेंगे? हाँ, तो आज हमारी खास वीडियो है। आज जो डुप्लीकेट सिक्के समाज में या यूट्यूब पे चलते रहते हैं या फिर आपके पास भी हो सकते हैं, तो उसी के बारे में आज वीडियो बना रहे हैं कि भाई आपके पास सिक्का जो भी है असली है कि नकली है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो आती रहती है, फ़ोटो आती रहती है कि मास्टर जी बताओ इसकी क्या वैल्यू है। तो देखता हूँ तो फिर बहुत सारे सिक्के नकली दिखते हैं, डुप्लीकेट दिखते हैं। तो फिर इसी संदर्भ में आज हम ये बात कर रहे हैं। तो ये सिक्के मेरे पास पड़े हैं, इन्हीं चीज़ों को लेके, इन्हीं बातों को लेके अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये सिक्का देखेंगे, ये देखिए 1 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं। और किसका फ़ोटो है ये आप चैनल के कमेंट में भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये देखिए। तो ये सर जैसे ब्रिटिश शासन के टाइम का लग रहा है, कोई जैसे बाहर का सिक्का हो। हाँ, ये देखिए, ये ब्रिटिश काल का सिक्का है। ध्यान से सुने ये बात, ये ब्रिटिश काल का सिक्का नहीं है, ये केवल नकली सिक्का है। अभी आप समझ सकते हैं, इसके पीछे देखिए आप, सन लिखा हुआ है 1939, बोले तो 1939। हाँ जी। तो आप इस बात को समझे, विक्टोरिया क्वीन जो थी उसका कार्यकाल 1835 से लेके और 1901 तक का था। सबसे बड़ी फेक ये कॉइन यही सिद्ध हो गया जो इसकी डेट लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसका असली सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ। इसका असली सिक्का ये देखिए, ये इसका असली सिक्का है और ये ब्रिटिश काल। तो सर इसमें ये जैसे विक्टोरिया क्वीन की जैसे पिक्चर में भी डिफरेंस है इसमें। हाँ, अब ये आप फोटो देख सकते हैं। हालांकि इस तरह का एक सिक्का भी आता है, ओके, लेकिन इसका सन इसको डिफाइन कर रहा है। और जो असली सिक्के होते हैं भाई, उसकी बनावट बहुत ही शार्प और शानदार कार्विंग होती है। लेकिन जो डुप्लीकेसी वाले सिक्के होते हैं भाई, देखो क्या होता है ना, आम लोग उनको देखता है तो डेफिनेटली वो आसानी से उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन जब इस सिक्कों की दुनिया में आप आएंगे तो आपको तुलना करना आ जाएगा, या डिफरेंस क्या है वो पता लग जाएगा। अब जैसे ये देखिए ध्यान से, विक्टोरिया क्वीन का ये एक सिक्का है और इस पे सन देखो कौन सा लिखा हुआ है। जी सर, ये 1835 40 है सर, 40 है, ठीक है, 1840। हाँ जी। तो ये 1840 का सिक्का है। और विक्टोरिया क्वीन 1840 में इसका पहला सिक्का आया था। उसके बाद 62, 63 और बोले तो 1901 तक इसका सिक्का आया है। इस बीच में या इसके बाद में, इससे पहले और इसके बाद में यदि कोई भी डेट इसकी दिखती है और विक्टोरिया क्वीन का फोटो दिखता है तो डेफिनेटली वो सिक्का नकली है। अब आप देखिए, आप दिखाइए भाई, अब दोनों की बनावट में कितना फर्क है। जी सर, ये देखिए, उसमें फिनिशिंग मेरे को आई थिंक लग रहा है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कितना आपको चेंजिंग आ रहा है सिक्के के अंदर, शाइनिंग में जो भी है। हाँ, इसका एक ओरिजिनल सिक्का भी है, इसी का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दिखा,
ये मेरे यहाँ ये कलेक्शन की ये है मेरे, इसमें मैं रखता रहता हूँ। और इसका ओरिजिनल सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी देखो ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल में और असली में क्या फ़र्क है। भाई जो बनाने वाले हैं वो वजन तो सेम रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, लेकिन उसकी बनावट में दिन रात का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उस टाइम जो डाई बनती थी अब नहीं बन पाती। ये देखिए बहुत फर्क है सर। दोस्तों आप बताना कमेंट करके, मेरे को तो बहुत फर्क लग रहा है, आपको क्या कितना फर्क लग रहा है और कितना कुछ पता लग रहा है डुप्लीकेट में। और तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने सन बताया कि भाई इतने सन में, जैसे जो 1940 के बाद मतलब उनका कार्यकाल तो जैसे 1840 से 1901 तक था, ठीक है। उसके उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि हम पता लगा सकें कि भाई इसमें डुप्लीकेसी का कोई और ऐसा सुराग मान लो? अभी देखिए डुप्लीकेट का एक उदाहरण और देखिए जी। ये जॉर्ज पंचम है और इसका कार्यकाल 1911 से लेके 1936 तक था, ठीक है। ठीक है सर। तो इसी के टाइम पीरियड में इसके सिक्के बने, लेकिन इसके बैक साइड में क्या है? ये 1959 है सर। हाँ 39 सॉरी, तो 1939 जी। हाँ, 1939। तो 39 में इसका कार्यकाल था ही नहीं, और ये डुप्लीकेट सिक्का है। इसकी बनावट भी देख सकते हैं आप, और ये भी देख सकते हैं साइड फेस में भी इसकी अच्छे से बनावट नहीं है। जी, और इधर भी देख सकते हैं। इसी का मैं दूसरा सिक्का और कंपेयर करके दिखा देता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है वो सिक्का भी है, इसका ओरिजिनल सिक्का मेरे पास है। ये देखिए, ये देखो भाई, इसका ओरिजिनल सिक्का, ये दोनों साइड से देख सकते हैं, ये ओरिजिनल सिक्का और ये नकली सिक्का जी। ये 39 का और ये है सर 1911 का। हाँ, तो दोस्तों जो भी आपके पास सिक्के हैं आप वीडियो देख के भी कंपेयर कर सकते हैं। ये नकली है और उसके दोनों साइड दिखा देता हूँ मैं। देखो फेस में भी बनावट में भी दिन रात का फर्क है। मैंने पहले बोला है 1911 से लेके और ये 1936 तक ये ओरिजिनल सिक्के इशू हुए हैं। अभी क्या होता है, दिवाली, अभी दिवाली आएगी या दिवाली जो चली गई है, सुनार लोग भी क्या करते हैं, आपको फेक सिक्के दे देते हैं। तो ध्यान से भाई जब भी आप देखें तो अब ये इस दिवाली पे आपके घर में भी देख सकते हैं, दिवाली पे हर कोई दिवाली पे सिक्के लेके आता है, तो आप सन देख के भी ले सकते हैं। यदि 1911 से लेके 1936 के बीच में है तो डेफिनेटली वो, और उसकी बनावट भी आप देख के ले सकते हैं। यदि ओरिजिनल है तो आप ले, अन्यथा न ले। तो सर ये चांदी की धातु के हैं? ये प्योर चांदी होता है, लेकिन जो ये नकली होते हैं ये चांदी नहीं होती, ये एक अंदर में तो इसका पित्तल होता है, लेकिन ऊपर ये एक प्रकार से पॉलिश होती है। ओके सर। तो इस तरह ये भी फ़र्क है। अच्छा, और भी और देखो मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है, ये दिखाएं भाई। ये 10 रुपये बड़ा, ये बड़ी भ्रांतियाँ फैली थी कि भाई ये देखो 15 तिलियों की सिक्का जो है वो नकली है। बड़ा 3-4 साल पहले बड़ा ही उड़ा था। जी सर, मैंने भी ये सुना था। 10 तिलियों का असली होता है, 15 तिलियों का नकली होता है। तो भाई सब दोनों ही असली होते हैं। अब जैसे जो 10 तिल्ली का सिक्का आया था ये 1908 से 1910 तक आया था, 2008 से 2010 तक बना। और ये फिर ये 10 तिल्ली वाला, वो 15 तिल्ली वाला था सर ये? हाँ, ये 15 तिल्ली वाला। ओके। 2008 से लेके 2010 तक बना, और इसके बाद फिर ये इशू हुआ है ना, वो कम टाइम इशू हुआ। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। दोस्तों जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप ध्यान दें, जब जो भी सिक्के बाहर सरकार इशू करती है वो नकली नहीं होते हैं, लेकिन कई शाणे लोग होते हैं वो घर पे बनाने लग जाते हैं, है ना। तो घर पे बनाने लग जाते हैं और वो लोग फिर वो मार्केट में छोड़ देते हैं वो सिक्के। हालांकि वो डुप्लीकेट सिक्के हैं, पता नहीं किस चीज़ मेटल के बनाते हैं, और उनमें जंग भी लगने शुरू हो जाता है। तो आप जो ये सिक्के देखेंगे ये डुप्लीकेट नहीं है, और न ही इनमें किसी तरह का जंग लगता है। जो डुप्लीकेट सिक्का होता है उसमें जंग लगता है, मैं बताता हूँ। देखिए ये भी मेरे पास रखा हुआ है, ये है ओरिजिनल सिक्का 5 रुपये का। ये देखिए ये 5 रुपये का ओरिजिनल सिक्का है, ये देखिए, और किसी भी तरह का जंग नहीं है। और इसी के साथ देखो 5 रुपये का ये भी सिक्का है, इसी के साथ ये डुप्लीकेट सिक्का है। ये देखिए
ये डुप्लीकेट। हाँ सर, ये बिल्कुल जंग लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, दोस्तों और देखो, और भी है मेरे पास, ये दिखाओ, मेरे हाथ में रखे हुए हैं। जी जी जी। ये 5 रुपए के सारे ये डुप्लीकेट सिक्के हैं, और ये मार्केट में इन्होंने ही मार्केट ख़राब की है। इस सिक्के की, इस ओरिजिनल सिक्के की मार्केट इन्होंने ही ख़राब की है। इसकी वजह ये है, जो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, इशार से वीडियो देख रहे हैं भाई, इशार का ही चैनल है सोनू लो, इसी से वीडियो देख रहे हैं। और इशार के ही एक बंदे ने ये नकली सिक्के बनाए थे, और कुछ टाइम बाद वो पकड़ में आ गया और फिर उसको जेल हुई। तो दोस्तों, इस तरह के जो नकली सिक्के हैं समाज के लिए घातक हैं, और जो बनाते हैं वो इंसान समाज के लिए घातक है। ओरिजिनल सिक्कों का बहिष्कार आप नहीं कर सकते, डुप्लीकेट सिक्के का आप बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो सिक्का है उसका आप बहिष्कार नहीं कर सकते। खासकर भाई दुकानदार जो है वो 10 तिल्ली वाला, 5 तिल्ली, 11, 10 तिल्ली वाला और 15 तिल्ली वाला बोल के आप ये सिक्के नहीं लेते हैं, और न ही ये 5 रुपये लेते हैं। तो यदि आप नहीं लेते हैं तो आपके प्रति कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, दुकानदार भाइयों, आप इस चीज़ को समझें। ये सब ओरिजिनल सिक्के हैं, डुप्लीकेट सिक्के ये हैं, मैंने दिखाए थे आपको, ये यहाँ रखे हुए हैं मेरे पास। ये डुप्लीकेट सिक्के होते हैं, और इनकी बनावट में भी आप फ़र्क देख सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है, जब तक आपको सिक्कों की नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज कहाँ होगी, चैनल पे होगी, चैनल देखें, यार दोस्तों को भेजें, दुकानदार दोस्तों को भेजें, ताकि उनके पास जो नकली सिक्के पड़े या असली सिक्के पड़े हैं वो उनको पता भी लग जाए। और ये सिक्के जो मैंने बताए हैं 3 तरह के, इनको भाई आप कस्टमर से ज़रूर लें, क्योंकि ये ओरिजिनल सिक्के हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप किसी भी ओरिजिनल सिक्के को मना नहीं कर सकते। यदि आप मना करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रति कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आपको ये सब सिक्के लेने चाहिए। और एक सिक्का और रहता है जिसको कहते हैं राम दरबार सिक्का, ठीक है, इसको कहते हैं राम दरबार सिक्का। ये देखिए, राम सीता बनी हुई है, राम दरबार है पूरा, और इस साइड में राम सीता लक्ष्मण खड़े हुए दिखाए गए हैं। तो भाई ये सिक्का नहीं है, ध्यान से सुन ले, ये सिक्का नहीं है। कई लोग मेरे पास भी फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं कि मास्टर जी बताओ, भाई ये सिक्का नहीं है, ये एक प्रकार से लव ऑफ टोकन है। अर्थात जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके मंदिर से इशू होने वाला ये एक प्रकार प्रसाद में ये आता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, अक्सर माता वैष्णो के मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ के प्रसाद में छोटा सा एक माता वैष्णो का दरबार का एक छोटा सा सिक्का दिखेगा। सिक्का एक्चुअल में बोल देते हैं सिक्का, लेकिन वो एक प्रकार से टोकन होता है, सिल्वर का बना हुआ होता है। और ये आपका तांबे का, पित्तल का बना हुआ है। ये काफ़ी पुराना है, इसलिए पित्तल उस टाइम सस्ते होते थे, अब महंगा होता है। तो अब राम दरबार के सिक्के बनते ही नहीं हैं। जो कोई बनाते हैं तो वो लाइक हरिद्वार या जहाँ धार्मिक स्थल होता है वहाँ की मिंटिंग की जाती है, बनाई जाती है। और ये किसी भारत सरकार द्वारा इसको इशू नहीं करती है, ये किसी मंदिर के आसपास के दुकानदार या मंदिर के पुजारी इसको इशू करते। बोले तो मार्केट में जो भी भक्त लोग आते हैं उनको दे देते हैं, ताकि घर में रख के भी इसकी पूजा की जा सके। तो ये सिक्का नहीं है, केवल ये एक प्रकार से टोकन है, अर्थात देव देवता की मूर्ति वाला एक प्रकार से पूजा करने के लिए टोकन है। तो ये एक सिक्का नहीं है। तो कितने भ्रम फैले हुए हैं, इनका आज हमने किया है पर्दाफाश। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, यार दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को सभी को भेजें, ताकि सभी सचेत हो जाए। और जो सिक्के समाज में चलते हैं दुकानदारों को लेने चाहिए, वो लें, किसी तरह की मनाही न कर पाएँ। तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने हमें बताया है कि कैसे वो विक्टोरिया क्वीन के सिक्के और जो चांदी के जो सिक्के हैं, मेटल के हैं, जो सुनार लोग भी दे देते हैं, सारे नहीं कहूँगा, कोई कोई दे देता है ऐसे डुप्लीकेट। तो ऐसी वीडियो आती रहती है, मास्टर जी बताते रहते हैं हमें कि यूट्यूब पे ये चांदी का सिक्का विक्टोरिया क्वीन का कि इतने करोड़ का या इतने लाखों का। तो उस भ्रांतियों में मत जाइएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। मास्टर जी ने यही भ्रांतियाँ अभी हमारी इस वीडियो में दूर की है, हमें भी थोड़ा ज्ञान मिला, आपको भी मिला। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जो डुप्लीकेट सिक्के हैं, आप जैसे हम जैसे लोग जो समाज में असामाजिक तत्व हैं वो बनाते हैं। जैसा कि मास्टर जी ने बताया, हिसार के अंदर
वैसे तो जानते नहीं है, एक बंदे ने बनाया था, क्योंकि पहले भाई फास्टैग वगैरह नहीं चलते थे और टोल के ऊपर कैश चलता था। उन टोलों के ऊपर ये कॉइन 5-5 के कॉइन के सिक्के चलते थे और जैसे ही गाड़ी में कैश दिया, 5 का सिक्का लिया, उस समय कोई 85 का टोल होता था, कोई 75 का। ये कभी ध्यान करना आप। अब फास्टैग चल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो उस इन ऐसे सामाजिक तत्वों को पकड़े भी गए थे जो भी है। तो भाई सतर्क रहें, समझदार रहें और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। मास्टर विजेंद्र सिंह जी के साथ जो भ्रांतियां हैं, आपकी कोई अगर सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर और अपने आप को इन शरारती, इन असामाजिक तत्वों से बचा सकते हैं। अभी इसी बात में कई लोग पूछेंगे कि भाई मास्टर जी के पास ये डुप्लीकेट क्यों है। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम यूट्यूबर भी हैं, साथ में हम टीचर भी हैं। हमें आपको समझाने के लिए डुप्लीकेट भी 1-2 रखना पड़ता है। यदि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको कैसे आपको ज्ञान दे पाएंगे। तो हम 1-2 सिक्का रखते हैं ताकि आप सभी को ये जो बचाया जा सके और आपको अच्छे और प्योर जानकारी दे सके। इसलिए हम भी 1-2 सिक्का रखते हैं, ले लेते हैं, ताकि क्योंकि इधर उधर से आ जाता है हमारे पास जी। तो फिर हम उसको रख लेते हैं और उसको जानकारी के लिए फिर हम आप सभी के लिए साझा करते हैं। तो शायद ये कमेंट आता वीडियो के अंदर, लेकिन मास्टर जी ने पहले ही क्लियर कर दिया। तो मास्टर जी का मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद कहूँगा, अपना कीमती समय निकाल के हमें ये जानकारी दी और हमारे द्वारा आपके पास पहुंची। तो आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मास्टर जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।